हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूनिट नंबर 3। ये सारे क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट जो थे हमने क्वांटम से ही लिए हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे थ्योरेटिकल थे, तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, तो उसमें से हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे निकाल के आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन करना है टेक्निकल प्रेजेंटेशन के बारे में और उसके काइंड्स बताने हैं। तो क्या होता है टेक्निकल प्रेजेंटेशन? तो आंसर देखते हैं इसका। टेक्निकल प्रेजेंटेशन सर्व इंजीनियरिंग साइंटिफिक एंड हाई टेक पर्पसेस डिस्क्राइबिंग एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम रिजोल्यूशन प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोजेक्ट स्टेटस। मतलब क्या होता है टेक्निकल प्रेजेंटेशन? कि इंजीनियरिंग को सर्व करता है साइंटिफिक और हाई टेक पर्पस के लिए, डिस्क्राइब करता है एडवांस टेक्नोलॉजी को, और प्रॉब्लम जो होते हैं उनको सोल्यूशन देता है, प्रोडक्ट डिजाइन करता है, प्रोजेक्ट स्टेटस के लिए काम आता है। ये सारे टेक्निकल प्रेजेंटेशन में काम आते हैं, इसे टेक्निकल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसके काइंड्स क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? ये सारे 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं। तो इसके टाइप्स हैं, जैसे कि पहला है इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। ये क्या होता है? जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन मतलब इंफॉर्मेशन देना। In an informative presentation, we explain something to people or help people to understand something or to show them how to do something। मतलब ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है पीपल को कि कैसे इसको करना है किसी वर्क को। तो वो चीज इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन में आती है। दूसरा है persuasive presentation. It is done to tell the audience about an idea or to promote a specific product। ये क्या करता है कि ऑडियंस को आइडिया देता है, प्रमोट करता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में, और टू कन्विंस समवन टू टेक एक्शन, किसी पर्सन को एक्शन करने के लिए कन्विंस करता है। ठीक है। तीसरा है हमारा इंटरटेनिंग प्रेजेंटेशन। इंटरटेनिंग प्रेजेंटेशन मतलब जैसे पता लग रहा है, इट इज शॉर्ट प्रेजेंटेशन एंड गिव्स द ऑडियंस एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस। इंटरटेनिंग से नाम पता लग रहा है, एंटरटेन करने वाला। तो शॉर्ट प्रेजेंटेशन होती है और एंजॉय करता है, एक्सपीरियंस देता है ऑडियंस को। फोर्थ हमारा है टेक्निकल प्रेजेंटेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है। इट इन्वॉल्व्स विजुअल्स एंड प्रिंट आउट, हैंड आउट और वीडियो टेप। ये क्या है? विजुअल्स होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और प्रिंट आउट्स, हैंड आउट्स होते हैं, और वीडियो टेप होते हैं, रिकॉर्डिंग्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं टेक्निकल प्रेजेंटेशन के अंदर। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन पब्लिक स्पीकिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसमें रखा। इसका आंसर है पहला, पब्लिक स्पीकिंग इज लाइक कन्वर्सेशन। क्या होता है? कन्वर्सेशन जैसा होता है। रिक्वायर्स वन टू ऑर्गेनाइज वंस थॉट। क्या करता है कि ऑर्गेनाइज करता है एक दूसरे के थॉट्स को इनटू वर्ड्स, वर्ड्स में, टू बी प्रेजेंट टू एन ऑडियंस, ऑडियंस को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। दूसरा है, द लैंग्वेज यूज्ड इन अ स्पीच टेंड्स टू बी मच मोर फॉर्मल देन नॉर्मल कन्वर्सेशन। इसमें जो लैंग्वेज यूज करते हैं स्पीच की टेंस में, वो फॉर्मल लैंग्वेज होती है। ठीक है। तीसरा है, द पार्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इंक्लूड द सोर्स। इसमें जो पार्ट्स यूज करते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, सोर्स, रिसीवर, मैसेज, चैनल, फीडबैक, कंटेस्ट एंड नॉइज। ये सारे जो नाम है इनको एक एक करके देखते हैं। द सोर्स, सोर्स क्या होता है? इज द ओरिजिन ऑफ द स्पीच। स्पीच का ओरिजिन होता है। वाइल द रिसीवर इज द रिसिपेंट ऑफ द स्पीच। जिसमें रिसीवर जो होता है रेसिपेंट होता है स्पीच का, तो सोर्स होता है वो। मैसेज क्या होता है? द मैसेज इज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द स्पीच। मैसेज से पता लग रहा है कि क्या आप देना चाह रहे हो, तो वो कंटेंट होता है, एक्चुअल कंटेंट होता है। चैनल्स क्या होते हैं? द चैनल्स आर द मीन्स ओवर विच द रिसीवर ऑब्टेन्स द मैसेज विच इंक्लूड ऑडिटरी एंड विजुअल। इसमें चैनल्स होते हैं, जैसे आप ऑडिटरी के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से रिसीवर तक अपने मैसेज को पहुंचा रहे हो। फीडबैक, फीडबैक से पता लग रहा है कि जो रिजल्ट आएगा इन्फॉर्मेशन में, तो फीडबैक होता है। और इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट तो आपका जैसे हो गया, द इन्वायरमेंट एंड सिचुएशन अंडर विच द स्पीच अकर्स आर द कंटेस्ट। कंटेस्ट में होता है कि इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट में आप हो, सिचुएशन कौन सी है, तो उसमें कैसी स्पीच आप दे रहे हो, तो वो कॉन्टेस्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्लेन बेसिक टाइप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, व्हाट आर द पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक्स टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पहले हम देखते हैं बेसिक टाइप पब्लिक स्पीकिंग के। ठीक है। तो बेसिक टाइप्स क्या है पब्लिक स्पीकिंग के? टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्म करना, टू परसुएट, मोटिवेट करना, एक्शन लेना, टू एंटरटेन, एंटरटेनमेंट कर देना। ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग की टेक्निक्स अब देखते हैं। पहला, से समथिंग राइट ऑफ द बैड दैट कनेक्ट्स टू द ऑडियंस। ऐसा कुछ कहना कि ऑडियंस से कनेक्ट हो जाए। पब्लिक स्पीकिंग ये होता है कि ऑडियंस से कनेक्ट होने के लिए कुछ ऐसा कहना, राइट, कुछ ऐसा सही कहना कि ऑडियंस से आप कनेक्ट हो रहे हो। कनेक्ट विद इमोशन, इसमें कौन कौन सी टेक्निक हम अब अपना रहे हैं? इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं आप ऑडियंस से, अपनी प्रॉब्लम उनको बताइए, उनकी प्रॉब्लम को समझिए। ये सारी चीजें होती हैं पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक्स की।
टेल द ऑडियंस हाउ गुड दे आर, उनकी इंपॉर्टेंस बताइए कि पब्लिक स्पीकिंग में उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्यों यहाँ पे आए हुए हैं। रिलेट टू द ऑडियंस सेल्फ इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट के बारे में अपने रिलेट करिए ऑडियंस के, ठीक है। एंटरटेन द ऑडियंस विद स्टोरीज, स्टोरीज कुछ स्टोरी सुनाई, कुछ कहानियां ऐसे सुनाइए कि ऑडियंस इंटरटेन हो, ऐसा नहीं बोर हो रही हो। 6 नंबर पे टेल द ऑडियंस एग्जैक्टली व्हाट दे आर गोइंग टू गेन, उसमें बताइए कि आप उनको क्या दे रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है, इससे यहाँ से क्या प्रॉफिट हो रहा है, ये सारी चीजें टेक्निक्स में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये सारी मोड्स हैं। एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, इसमें क्या है कि आपको प्रेजेंटेशन के मोड्स बताने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला है इसमें ओरल प्रेजेंटेशन, दूसरा प्लेनरी प्रेजेंटेशन, तीसरा पोस्टर प्रेजेंटेशन। नाम जो है एकदम सिंपल है, उसी नाम के हिसाब से हम आपको कंटेंट देंगे। तो पहला है ओरल प्रेजेंटेशन, ओरल मतलब हो गया मौखिक, मुंह से बोलने वाला, जैसे कैसे। ओरल सेशन कंटेन्स इंडिविजुअल प्रेजेंटर प्रेजेंटेशन, इसमें प्रेजेंटर होते हैं इंडिविजुअल सारे, ठीक है। दूसरा, एनी मटेरियल प्रेजेंटेड मस्ट बी इन अ सिंपल लेजिबल फॉन्ट, मतलब दिखने वाला फॉन्ट जो समझ में आए, पढ़ने योग्य हो, विथ अ मिनिमम फॉन्ट साइज ऑफ 14 साइज होना चाहिए फॉन्ट का, ठीक है। सिंपल होना चाहिए प्रेजेंटेशन जो आप मटेरियल बना रहे हो। ऑल रेफरेंसेस मस्ट बी मेंशन इन द पावर पॉइंट में सारे रेफरेंसेस मेंशन होने चाहिए। द टाइम एलोकेटेड फॉर ईच प्रेजेंटेशन इज 15 मिनट, जो प्रेजेंटेशन का टाइम होता है उसमें ओरल प्रेजेंटेशन में 15 मिनट के लिए होना चाहिए। 12 मिनट के लिए होता है आपका प्रेजेंटेशन के लिए, और 3 मिनट होता है Q&A, क्वेश्चन आंसर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद द रिकमेंड सॉफ्टवेयर टू बी यूज इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो हम ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करते हैं, आप लोग यूज करते ही होंगे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। दूसरा प्लेनरी, नाम से ही पता लग रहा है प्लेन, एकदम सिंपल। प्लेनरी प्रेजेंटेशन आर एन इंटरेक्टिव स्किल बेस्ड डिस्कशन फॉर प्लेनरी स्पीच, द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी एलोकेट्स 20 मिनट फॉर द प्रेजेंटेशन, इसमें 20 मिनट आपको दिए जाते हैं, कमिटी को, ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये हो गया आपका। तीसरा हो गया आपका पोस्टर प्रेजेंटेशन। ये पोस्टर प्रेजेंटेशन अलाउ अस टू इंटरेक्ट फेस टू फेस विद पीपल इंटरेस्टेड इन आवर रिसर्च, फेस टू फेस इसमें इंटरेक्ट करते हैं प्रेजेंटेशन में, इसलिए पोस्टर प्रेजेंटेशन कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन ऑडियंस एनालिसिस विद डिफरेंट फैक्टर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद पिछली बार आया भी था, तो एक बार इसको देखते हैं। ऑडियंस एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस मतलब किसी ऑडियंस को आप एनालाइज कर रहे हो, प्रेजेंटेशन में एनालाइज कर रहे हो, तो क्या क्या उसके फैक्टर है। Audience analyze involves identifying the audience and adapting a speech to their interested level of understanding, attitudes and beliefs. आप क्या करते हैं इसमें, आइडेंटिफाई करते हैं, उनके ऑडियंस के प्रॉब्लम को समझते हैं, उनके इंटरेस्ट को देखते हैं, अडाप्ट करते हैं, लेवल ऑफ उनको, उनके लेवल को समझते हैं, एटीट्यूड को समझते हैं, उनके बिलीफ को समझते हैं, ये सारी चीजें एनालाइज करते हैं आप ऑडियंस एनालाइज में। फैक्टर्स क्या है इसके। पहला है ऑडियंस एक्सपेक्टेशन। ऑडियंस एक्सपेक्टेशन, when people become audience members in a speech situation, they bring with them expectation about the occasions, topic and speaker. इसमें क्या होता है कि मेंबर जो होते हैं स्पीच सिचुएशन में होते हैं, ऑडियंस की क्या एक्सपेक्टेशन है, तो ब्रिंग विद देम एक्सपेक्टेशन अबाउट द ओकेशन, टॉपिक के बारे में, स्पीकर के बारे में, ये सारी चीजें आप स्पीच स्पीच देते हैं। वायलेटिंग ऑडियंस एक्सपेक्टेशन कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट, अगर आप ऑडियंस की एक्सपेक्ट जो ऑडियंस चाहती है अगर उसको वायलेट कर रहे हो, तो उससे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी प्रेजेंटेशन में। तो ये हो गया आपका, ये जो ये हो गया आपका पहला। और दूसरा है आपका नॉलेज ऑफ टॉपिक। ऑडियंस नॉलेज ऑफ टॉपिक कैन वेरी वाइडली ऑन एनी गिवन ओकेशन, इसमें आपको पता होना चाहिए इसमें नॉलेज की कौन से ऑडिशन इंटरेस्ट है, किस नॉलेज किस चीज पे इंटरेस्ट है, टॉपिक पता होना चाहिए आपको। ट्राई टू डू सम रिसर्च टू फाइंड आउट व्हाट द ऑडियंस ऑलरेडी नोज अबाउट द टॉपिक, पता करो कि आपकी जो ऑडियंस बैठी है वो किस टॉपिक पे आप माहिर है, एकदम आप उनको नॉलेज है किस चीज पे, रिसर्च आपको करना पड़ेगा ताकि वो इंटरेस्ट लेंगे। तीसरा है एटीट्यूड टूवर्ड टॉपिक, इसमें क्या है, नोइंग ऑडियंस मेंबर्स एटीट्यूड्स अबाउट टॉपिक, इसमें आपको क्या करना है, मेंबर जो होंगे उनके एटीट्यूड के बारे में आप देखेंगे, उनके टॉपिक के बारे में। तो इसमें क्या हेल्प करता है स्पीकर को, डिटरमाइन द बेस्ट वे टू रीच देयर गोल, उनके लक्ष्य के बारे में प्राप्त करने का एक बढ़िया तरीका मिलता है उनको, तो ये आपको जानना होगा। फिर चौथा है ऑडियंस साइज, जैसे ऑडियंस साइज में क्या क्या हो सकता है, मेनी एलिमेंट ऑफ स्पीच मेकिंग चेंज इन अकॉर्डेंस विद ऑडियंस साइज, ये भी डिपेंड करता है कि कैसी ऑडियंस है आपकी। इन जनरल द लार्जर द ऑडियंस मोर फॉर्मल प्रेजेंटेशन शुड बी, जैसे बहुत सारी पब्लिक आप बैठ गए उनके बीच में आपको फॉर्मली बोलना है, यानी कुछ भी गाली गलौज कर रहे हो, कुछ भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, एकदम फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना है, तो वो फॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
व्हाट आर द मेथड ऑफ इंटरपर्सनल एंड इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमने देखा था और इसको थोड़ा और देख लेते हैं एक बार। तो क्या है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? इट रिफर्स टू द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। ये क्या था? एक पीपल से दूसरे पीपल के बीच में शेयर करना इंफॉर्मेशन का, तो इंटरपर्सनल पता ही था। इसके मेथड्स क्या होते हैं? वर्बल, रिटन, नॉन वर्बल। तो वर्बल में कम्युनिकेशन में जैसे आ गया, वर्बल कम्युनिकेशन इज अ मेजर मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेज। मेजर क्या होता है इसमें? मैसेज को सेंड करना। स्पीचेस होते हैं इसमें, टेलीफोन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, ये वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन कैसे होते हैं? इट प्रोवाइड्स परमानेंट रिकॉर्ड एंड फैसिलिटेट्स द क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइज मैसेज। परमानेंट रिकॉर्ड्स में होते हैं, जैसे कि फैक्सेज हो गया, लेटर्स हो गए, तो ये फैसिलिटेट्स को प्रोवाइड करते हैं परमानेंट रिकॉर्ड्स या मैसेज, ठीक है। तीसरा हो गया आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नाम से ही पता लग रहा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज विदाउट यूजिंग वर्ड्स सच एज जेस्चर, एक्शन, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज। इसमें क्या करते हैं कि आपको मैसेज मुंह से या बोल के या लिख के नहीं करते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे आप फेशियल एक्सप्रेशन कुछ ऐसे चेहरे से एक्सप्रेशन दे रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज आपका ऐसा है, एक्शन कुछ ऐसा क्रिया कर रहे हैं जिससे कम्युनिकेट हो रहा है एक दूसरे से, तो ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। इम्पर्सनल में देखते हैं, इम्पर्सनल क्या हो गया? इट इज बेस्ड ऑन सोशल रोल्स सच एज कम्युनिकेशन बिटवीन अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड ए पोटेंशियल कस्टमर। इसमें सेल्स और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और पोटेंशियल जो कस्टमर होते हैं उनके बीच में होता है कम्युनिकेशन। कैसे? मेथड्स के देखते हैं। पहला हो गया मेमोज। ए मेमो और मेमोरेंडम इज अ कम्युनिकेशन दैट रिकॉर्ड्स इवेंट्स और ऑब्जर्वेशन ऑन ए टॉपिक। ये क्या होता है? रिकॉर्ड्स होते हैं उन चीजों का, इवेंट्स का होता है, ऑब्जर्वेशन और किसी टॉपिक का, ठीक है। मेमो होता है, इसको बोलते हैं। लेटर, लेटर जानते ही हैं, लेटर इज अ रिटन मैसेज होता है सेंट बाय वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आप सेंड करते हैं उसे लेटर कहते हैं, और रिटन मैसेज होता है। ईमेल क्या होता है? ईमेल जैसे नाम से पता लगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इज डिफाइंड एज अ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज और कम्युनिकेशन नेटवर्क। ईमेल कंटेन टेक्स्ट, फाइल, इमेज। हम लोग जनरली ईमेल करते ही रहते हैं कॉलेज में, तो फाइल कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इमेज भी सेंड कर सकते हैं। ये होता है ट्रांसमिशन होता है मैसेज का एक दूसरे के। 4 नंबर में है वॉइस मेल। वॉइस मेल में आप क्या करते हैं? वॉइस मैसेजेस को स्टोर करते हैं ताकि बाद में आप उसको रिट्रीव कर सकें, उसको देख सकें। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडियंस पार्टिसिपेशन, क्विज़ेस एंड इंटरजेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पिछली बार आया हुआ था, तो इसको देखते हैं। एन ऑडियंस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट। ये ऑडियंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं। शो और इनकाउंटर अ वर्क, जैसे कि कौन कौन से? आर्ट वाले, म्यूजिक वाले, थिएटर, लिटरेचर एंड वीडियो गेम्स वाले पार्टिसिपेट करते हैं। ऑडियंस मेंबर पार्टिसिपेट इन डिफरेंट वेज, बहुत बहुत तरीकों से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसमें वही है, जैसे क्विजेस। एक क्विज इज अ गेम विच कैन आल्सो बी कॉल्ड अ माइंड स्पोर्ट। क्विज क्या होता है? क्विज एक गेम होता है जिसको हम माइंड स्पोर्ट गेम भी बोल सकते हैं, माइंड स्पोर्ट भी बोल सकते हैं। वेयर इन, जिसमें प्लेयर अटेम्प्ट्स टू आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करते हैं करेक्टली और प्राइज जीतते हैं, ऑर्डर टू विन अ प्राइज, ठीक है। वेरियस बेनिफिट्स ऑफ क्विज कंपटीशन। क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं क्विज करने के? क्विजेस कैन बी कंडक्ट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट ग्रुप के लिए, एज ग्रुप के लिए कंडक्ट होते हैं। एंड ओवर वेरिंग कल्चर्स के लिए, वेरी करता है कल्चर्स में, कौन कौन से कल्चर के लिए हो रहे हैं, सांस्कृतिक इसको बोलते हैं। क्विजेज इंप्रूव और एक्सपेंडिंग वंस नॉलेज। इसमें नॉलेज इंप्रूव होता है आपका, एक्सपेंड भी करता है नॉलेज, आइदर जनरल और इन स्पेसिफिक एरिया। जनरल भाषा से सामान्य भाषा में बोल सकते हैं, या किसी एक स्पेसिफिक एरिया में। जैसे आप किसी मान लो अभी टेक कर रहे हैं, तो बीटेक में बहुत सब्जेक्ट के बेस पे होता है। हो सकता है आपके कि कॉलेज में कल्चर कोई हो रहा है, क्लब हो रहा है, तो उसमें हो सकते हैं क्विजेस। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। क्विजेस आर डिजाइन टू प्रमोट अ फन वे टू स्टडी। फन वे होता है डिजाइन, ऐसे इसलिए डिजाइन करते हैं ताकि हम पढ़ाई को फन वे में ले सकें, प्रमोट कर सकें। क्विज कंपटीशन इनेबल्स स्टूडेंट टू थिंक फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट ताकि डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सोच सके, उनकी आईक्यू बढ़ सके, इसलिए ये क्विज कंपटीशन किए जाते हैं। नेक्स्ट है, इट प्रमोट्स अ हेल्दी डिबेट। डिबेट क्या करता है? हेल्दी डिबेट को प्रमोट करता है अमंगस्ट पार्टिसिपेंट के बीच में, इन ऑर्डर टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से लर्न करने के लिए। इट हेल्प्स इन द टीम बिल्डिंग प्रोसेस। टीम बिल्डिंग प्रोसेस में बहुत हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू बिल्डिंग द स्टूडेंट सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल को बिल्ड करने में भी बहुत स्टूडेंट के लिए मदद मदद करता है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन हमने ग्रामर में पढ़ा हुआ है। इट इज वन ऑफ द एट्थ मेजर पार्ट ऑफ स्पीच होता है ये, आठवां मेजर पार्ट ऑफ स्पीच होता है, अलोंग विथ वर्ब्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शंस, ठीक है। दूसरा है
इंटरजेक्शन सिंपली कन्वे द वे द ऑथर इज फीलिंग, फीलिंग को बताता है, जैसे कि इसमें आहा, बू, क्रूड, डैंग, वाओ, ये सब आते हैं। इट इज रेयरली यूज इन एकेडमिक और फॉर्मल राइटिंग, तो ये बहुत कम यूज करते हैं एकेडमिक में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने करा दिया। तो ये हो गया आपका यूनिट 3, ऐसे ऐसे करके एक एक यूनिट कवर करा लेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो और क्या प्रॉब्लम इसमें है, क्या गलती है, तो उसको बताइए ताकि मैं इसको सुधार सकूं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सुधार के और अपडेट करूं। और ऐसे सारी यूनिट आती रहेंगी, और दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनको ऐसे मदद मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।